नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। प्लीज आप अपने कैमरास ऑफ रखिएगा एंड प्लीज 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 हैंड रेस ना करिएगा। सुमंत जी, हाँ, थैंक यू। ओके, ममता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर, कौशिक सर, यस 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 क्या मेरी यस, आवाज़ आ रही है ठीक से? बिल्कुल आ रही है। आइए 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 एंड प्लीज आज के सेशन की शुरुआत करिए। प्लीज वेलकम। धन्यवाद कौशिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे होस्ट, को होस्ट, स्पीकर्स, को स्पीकर्स, सभी को प्रणाम करती हूँ और उनके आशीर्वाद से आज के स्पेशल सेशन की शुरुआत करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित जूम पे और यूट्यूब पे जितने भी हमारे गुणीजन उपस्थित हैं उनको भी प्रणाम करती हूँ और उनके सबके आशीर्वाद से आज का ये विशेष दिल की बात हम शुरू करते हैं। ऑन पैसिव के बारे में चर्चा बहुत होती है, उनके बीच में जो ऑन पैसिव में है और जो ऑन पैसिव में नहीं है, या और एक तीसरा एंगल ये भी है कि जिनको हम ऑन पैसिव के बारे में रेफ़र करते हैं, ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म को रेफ़र करते हैं, तो उनके बीच भी चर्चा होती है। कुछ तो बिना कुछ कहे पूरे ट्रस्ट के साथ ज्वाइन होते हैं हमें, और फाउंडर्स होते हैं, प्राउड फाउंडर्स होते हैं, इस रिवॉल्यूशन के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। आज एक जापानीज़ लड़के की स्टोरी सुनाती हूँ 2 मिनट में। जापान की स्टोरी है। वहाँ पे एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता है, गरीबी की हालत होती है, काम करते करते अपनी पढ़ाई शुरू रखता है। जैसे ही थोड़ी फाउंडेशन लेवल उसकी ख़त्म होती है तो वो एक दुकान में जाके काम करते हैं और अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं। कुछ कमाई होती रहती है और इधर पढ़ाई भी शुरू रहती है। कुछ सालों बाद ज़िंदगी एक अच्छा मोड़ उनकी ज़िंदगी में लाती है और वो मोड़ होता है उनको एक सर्विस लगती है। एक इलेक्ट्रिक कंपनी में उनको सर्विस लग जाती है। उनको बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे बल्ब बनते हैं, सॉकेट्स बनते हैं। काम करते करते उनके दिमाग में एक आइडिया आती है कि हाँ, मैं अब एक सॉकेट बना के देखता हूँ। वो एक सॉकेट बना के देखते हैं, बहुत अच्छा सॉकेट होता है। वो अपने खुद के कंपनी के मालिक के ओर जाते हैं और उनको दिखाते हैं कि ये क्या है और जो मैंने बनाया है वो क्या हम लोग सेल कर सकते। तो उनके जो मालिक होते हैं कंपनी के, तो वो कहते हैं कि ये काम नहीं करेगा, तो आप छोड़ दीजिए, अपनी सर्विस के ऊपर ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में इतना ज़रूर होता है कि कोई कुछ भी कहे, उनका खुद के ऊपर विश्वास बहुत होता है। यही मर्म है आज की स्टोरी का कि खुद के ऊपर विश्वास रखो। आगे चलते चलते वो फिर जब शादी हो जाती है तो उनके पत्नी के साथ भी वो बैठ के इसका डिस्कस करते हैं और कुछ दिन बाद वो चाहते हैं कि वो एक कंपनी निकाले और कंपनी में सॉकेट्स का वो मैन्युफैक्चरिंग करे। उनके दोस्त कहते हैं कि देखो, आपके पास फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है और जितनी चाहिए उतनी भी एजुकेशन नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास लागत के लिए पैसा नहीं है। रोटेशन में आप मनी कहाँ से लाओगे? अगर आपको कंपनी खड़ी करनी है तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। ये मैं बात कर रही हूँ एक फिजिकल बिजनेस के बारे में। दिन जाते हैं, दिमाग में वही रहता है कि मुझे अपनी कंपनी शुरू करनी है और सॉकेट्स बनाने हैं। जैसे जैसे टाइम जाता है लोग उनको कहते हैं कि मत बनाइए, आप अपनी सर्विस के ऊपर ही ध्यान दीजिए। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो अपनी सर्विस में रेसिग्नेशन देते हैं और ख़ुद की कंपनी अपने ही घर में शुरू कर देते हैं। सॉकेट का मैन्युफैक्चरिंग शुरू रहता है और हर दिन सुबह उनकी पत्नी और वो निकलते हैं सेल करने के लिए। लेकिन सेल होता नहीं है, क्योंकि जो एस्टेब्लिश्ड मार्केट होते हैं उसी तरीके से, तो इनके प्रोडक्ट को जल्दी मान्यता नहीं मिलती है और लोग उनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते हैं।
बहुत थक जाते हैं, ऐसे बहुत मोड़ आते हैं कि अब उनको लगता है कि मुझे अभी ये बिज़नेस छोड़ देना चाहिए और फिर से सर्विस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन एक दिन जब वो पूरे पूरे हार गए होते हैं और अब कहते हैं कि अब इसके बाद नहीं होगा, अब मैं अपनी कंपनी को बंद करता हूँ और फिर सर्विस लेते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। और उसी दिन उनको पहली ऑर्डर आती है 1000 सॉकेट्स की। बहुत खुश होते हैं, सिलसिला आगे बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। और फिर बाद में दुनिया में इस कंपनी का बहुत बड़ा नाम होता है। इस जापानीज़ कंपनी का नाम है पैनासोनिक, और कंपनी के जो निर्माता है, जिन्होंने कंपनी शुरू की है, उनका नाम है कोनोसुके मात्सुशिता। आज पैनासोनिक का नाम सब जगह है, 2,50,000 एम्प्लॉयज़ है और $65 बिलियन का बिजनेस है। ये इसलिए नहीं हुआ कि उनके पास एजुकेशन था या उनके पास पैसा था, ये इसलिए हुआ क्योंकि उनको खुद के ऊपर बहुत विश्वास था। स्टोरी का एक आत्मा यही है कि अगर खुद पे विश्वास है तो दुनिया बदल सकते हैं। आज रिवॉल्यूशनरी सिस्टम है, आधे लोग तो कहते हैं ऐसा कैसे होगा। हमें खुद के ऊपर विश्वास है, कोई कुछ भी कहे, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमको खुद के ऊपर इतना विश्वास है कि आज हम ऑन पैसिव के बगैर कुछ सोच नहीं सकते। हमें पता है कि ये होके रहेगा। इस विश्वास के साथ ही आज हमारे साथ 4 प्राउड महिला फाउंडर्स हैं और मैं चाहती हूँ कि आज वो अपने दिल की बात हमारे सामने रखे। आज का प्रोग्राम बहुत विशेष होगा। इस दावे के साथ मैं सबको फिर से निमंत्रित करती हूँ और ओवर टू योगिनी जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ममता, रियली फैंटास्टिक स्टोरी। ये बात सही है कि चलो स्टोरी के बारे में बात ऑलरेडी ममता ने कर दी है। सबसे पहले हमारे जो भी चारों कंटेस्टेंट है उन्हीं सभी का स्वागत है। वैशाली जी हैंड रेज क्यों कर रहे हैं, हमें अभी बात करनी ही है। तो हमारे चारों जो कंटेस्टेंट है उनका आज सबका दिल से स्वागत है। आज के दिल की बात इस सेशन में इसको आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो भी हमारे जो स्पीकर है, कोर लीडर्स है, हमारे ग्लोबल लीडर्स है, जो हमेशा हमारे साथ में दिल की बात के सेशन में होते हैं, तो उन सभी को प्रणाम करते हुए आज के दिल की बात की सेशन ये हम शुरू करेंगे। और आगे बढ़ते हुए जो आपने बात कही है या फिर जो आपने स्टोरी कही है, खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप खुद पे विश्वास करते हो तो आपको कोई भी आपको किसी भी तरह से आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। आप खुद भी खुद को रोक नहीं सकते अगर आपका खुद पे विश्वास है तो यही बात को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे आज के जो कंटेस्टेंट है उनमें से हम शुरुआत करेंगे। आज हमारे साथ सबसे पहले बात करेंगी नीतू कुमारी जी है। तो नीतू कुमारी जी, आपका वेलकम है आज के सेशन में। आप यहाँ पे आपके दिल की बात रखेंगे, तो आइए, आपका स्वागत है। नीतू कुमारी जी, प्लीज वेलकम। प्लीज हैंड रेज ना करें, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज हैंड रेज ना करें। आपका वीडियो अगर ऑन रहेगा तो उसको ऑफ करें। जो भी अभी पार्टिसिपेंट्स बात करेंगे, आप बात करते समय लोग आपको रियल में देखना चाहते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो प्लीज आपका वीडियो ऑन करके आप बात करेंगे। थैंक यू सो मच और प्लीज वेलकम। नीतू कुमारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आइए, आपका स्वागत है। नीतू जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज एक्सेप्ट करिए। नीतू जी, हेलो। नीतू जी शायद बाहर निकल गए हैं। नहीं, वो है, पर वो मैं ऑप्शन दिया, बट वो पता नहीं, वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लीजिए, फिर हम बाद में। सही है। नेक्स्ट जो है वो हमारी अन्ना। अच्छा, सॉरी, आ गई है। हाँ, नीतू जी ने अनम्यूट कर दिया है। नीतू जी, प्लीज वेलकम। नीतू जी आइए, अगर हो सके तो आपका वीडियो ऑन कीजिए, वरना आप अपना शेयरिंग रख सकती हैं।
मैम मेरा भी नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू प्लीज़। आपके बारे में बताइए नीतू जी, आपको ऑन पैसिव में आपका आपने कैसे आना किया, और आपकी थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, आपका प्रोफाइल बताइए। मैंने फिर से ऑप्शन दिया है नीतू जी आपको अनम्यूट का। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल वजह से वो हमसे बात नहीं कर पा रही है। योगिनी जी, हम अगले कंटेस्टेंट को बुलाएंगे। योगिनी जी, क्या हम ओके, नीतू जी इसको होस्ट ना बात कर पा रहे नीतू जी? नहीं तो हम आगे जो है वो उनको नेक्स्ट ले लेते हैं। हम अभी जो है वो इनवाइट करना चाहेंगे हमारे जो दूसरे कंटेस्टेंट है, अन्ना एक्का जी। अन्ना जी प्लीज आइए और आपके दिल की बात रखिए। प्लीज वेलकम। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैडम। आइए जी आइए, आपके बारे में बताइए, और ऑन पैसे में आप कैसे आई, इसके बारे में आपके दिल की बात हम सुनना चाहेंगे। जी, पहले तो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। आज के वेबिनार दिल की बात में आपने मुझे अपने दिल की बात रखने के लिए एक बहुत ही सुंदर एवं सुनहरा अवसर दिया है। इसके लिए मैं ऑन पैसिव टीम चैंपियंस ग्लोबल लीडर्स का और आज स्पेशली नारी शक्ति मैडम योगिनी जी एवं मैडम ममता जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे नेशनल वेबिनार के मंच पर आमंत्रित करने के लिए। रियली आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं श्रीमती अन्ना एक्का, ग्राम रूपसेरा बगीचा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। फिलहाल मैं सूरजपुर जिला में एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं जर्नी ऑन पैसिव। सन 2020 दिसंबर का महीना था और कोविड पैंडेमिक सिचुएशन जबरदस्त था। उस समय स्कूल भी बंद थे और इसी बीच मेरे हेल्थ को लेकर के बहुत सारी परेशानियां थीं और मुझे ऑपरेशन से गुजरना पड़ा था और मेरे हस्बैंड का उस समय बीएड में फीस भी भरने थे। हमारी स्थिति उस समय बहुत ही तंग हालत में थी। इसी बीच मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे ऑन पैसिव का लिंक आया, केवल लिंक आया था मेरे बड़े भैया के द्वारा और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, पर मुझे भी नहीं समझ में आया और उन्हें भी नहीं समझ में आया। तो भैया से फ़ोन लगा कर के पूछे कि भैया आपने क्या भेजा है? तो उन्होंने दोबारा वीडियो और एसएमएस भेजा, जिसे मैंने भी देखा और पढ़ा भी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसी समय एक दूसरा ऑफर आया आरसीएम की तरफ से, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में घर पर ही थे, स्कूल जाना नहीं था। तो मेरे चाचा जी ने कहा कि आप लोग घर पर बैठे हो और आरसीएम में जुड़ जाओ। पर मैंने सुना है, काम तो कभी मैंने न किया है न जुड़ा है। बस मुझे इतना पता है कि किसी भी कंपनी में जुड़ने के लिए पैसे तो नहीं लगते हैं, पर लोगों को ढूँढ-ढूँढ करके जोड़ना पड़ता है। और बताया जाता है कि इसमें एक भी पैसा नहीं लगना है, आप जुड़ जाओ इसमें, पर मेहनत इतनी करनी पड़ती है, तब जा कर के पैसा मिलता है। उसी समय जब मुझे ऑन पैसिव प्लेटफ़ॉर्म मिला था, उसके बारे में मैंने जाना, सुना और ऑन पैसिव मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें ना तो किसी को ज़बरदस्ती जोड़ना, ना प्रोडक्ट को बेचना, ना प्रोडक्ट को खरीदना, लेकिन इसमें हमें सिर्फ़ शेयर करना है। बाकी सब ऑटोमेटिक कंपनी करके देगी, 100% रिस्क फ्री। यह डन डील है, इसमें सफलता की पूरी गारंटी है। यही बात मुझे सबसे अच्छा लगा, इसलिए मैंने ऑन पैसिव को चुना। और ये ऑन पैसिव का प्लेटफ़ॉर्म मुझे अपने ही परिवार से मेरे बड़े भैया मिस्टर प्रदीप किरकेट्टा
मिसेस प्रफुल्ला किरकेट्टा, निर्मला दीदी जी के द्वारा यह एक वरदान स्वरूप मिला और हमने 5 जनवरी 2021 को ऑन पैसिव में फाउंडर के रूप में ज्वाइन कर लिए। आज मैं विशेष रूप से हमारे भैया मिस्टर प्रदीप किरकेट्टा एवं उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और धन्यवाद करती हूँ उस महान शख्स का जिन्होंने इस कंपनी को बनाया, 1 नहीं 2 नहीं लेकिन 50-50 प्रोडक्ट्स का निर्माण किया। दोस्तों, आज मैं हमारे सीईओ एस मुकेश सर का उनके सोच, उनके विजन एंड मिशन को सैल्यूट करती हूँ, उनका नमन करती हूँ। इन्होंने जो बीड़ा उठाया, सबके हित को ध्यान में रखते हुए गरीबी और अमीरी की जो खाई है उसको पाटना, जिसे आज तक किसी कंपनी के मालिक ने नहीं सोचा। जो भी इसमें इन होगा वो विन होगा। दोस्तों, सीईओ की सोच हर फाउंडर की सोच बदलने वाली है और बदल भी रही है। ऑन पैसिव के अपने कुछ खुद के प्रोडक्ट्स हैं जो AI बेस्ड हैं। मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, आप बात कीजिए। हम सुनना चाहेंगे कि आप ऑन पैसिव के किस प्रोडक्ट पर फोकस करोगी जब ऑन पैसिव लॉन्च होगा तब। आपको जी, प्रोडक्ट का जो यूज़ करना है, क्या आप यूज़ कर पाएंगी उसको और कैसे करेंगी, वो हम ज़्यादा सुनना चाहेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इनमें से मैं दोस्तों ऑन पैसिव को लेकर मेरे बहुत सारे सपने हैं जिनको मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं एक शिक्षिका के रूप में ओ अकेडमी के माध्यम से मैं बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना चाहती हूँ। और ऑन पैसिव में जो भी इनकम आएगा, मेरा सपना, जो कि सपना नहीं बल्कि हकीकत होगा, दोनों मिलकर के हम एक अच्छा सा घर बनवाना चाहते हैं और अपने परिवार के जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं। और जैसे कि मेरे ससुराल गांव में सिर्फ 10-12 परिवार हैं जो कि मेन रोड से अंदर है और अभी तक रोड नहीं बना है, पगडंडी रास्ते में चल करके जाना पड़ता है। और बरसात के मौसम में इतना दिक्कत होता है कि कोई बीमार हो गया तो उन्हें खाट में लेकर के रोड तक लाना पड़ता है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपने गांव का रोड बनाऊंगी। समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, सही में। यही ममता जी, यही बात है जहाँ पे ऑन पैसिव में जो जुड़ रहे हैं या फिर लोगों की सोच जो बदल गई है, सही है। कि वो इमोशनली लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर सही है। जो देखते हैं कि जो दिल पे उनकी गुजरती है या फिर लोगों ने जो देखा है उसके जरिए उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया अन्ना जी ने कि हाँ, और ये हकीकत है बहुत सारी जगह पे, सिर्फ उनका ही गांव ऐसे नहीं, हमारे पास बहुत रिमोट विलेजेस से लोग आते हैं जो फाउंडर्स बने हैं सिर्फ इस बात के लिए कि शायद आज एक आईडीबी अगर एक गांव में भी होता है या फिर एक बस्ती में भी होता है, एक फाउंडर भी है तो उस बस्ती का नाम रोशन हो जाए या फिर उस बस्ती में जो भी लोग बसते हैं उन सबका कल्याण हो जाए, और ये बिल्कुल होने वाला है। सो हम इनकी बात का बहुत इस सोच को सल्यूट करेंगे जहाँ पे इस तरह से ऐश सर ने हमारी सबकी सोच बदल दी है। हम बहुत बढ़िया सोचने लगे हैं या फिर हम बोलेंगे कि हमारी सोच बहुत एक्सपैंड हो गई है कि हम उस तरह से सोचने लगे हैं कि हम कुछ अपनी सोसाइटी के लिए करें। मुझे और बोलना है। मैं नए एवं पुराने फाउंडर्स को संदेश देना चाहती हूँ। मैं जो भी फाउंडर्स बन गए हैं उन्हें बधाई देना चाहती हूँ और नए फाउंडर्स के लिए मेरा यह मैसेज है कि यह प्लेटफॉर्म केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी वैल्यू को बढ़ाने का और अपनी प्रतिभा को निखारने का एक बहुत अच्छा मंच है। यह सोने का खदान है। इसलिए नए फाउंडर्स को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप ऑन पैसिव कंपनी के बारे में जानिए, सुनिए और समझिए और इसमें इन हो जाइए, क्योंकि आपकी स्थिति तो सुधरने वाली है, साथ ही साथ आप अपने व्यक्तित्व को भी निखार पाएंगे इसमें आने से। दोस्तों, आज मैं विशेष रूप से मैं छत्तीसगढ़ टीम के चैंपियंस हमारे ग्रेट गुरु सम्माननीय श्री देवीलाल चौहान सर जी और डायनामिक लीडर्स
उग्रसेन प्रधान सर जी, बोधसाय सर, डीपी साव सर, विश्वनाथ साव सर और नारी शक्ति में अनीता मिंज, मैडम बेबी जी, मैडम कांतामणि जी, मैडम सुनीता रात्रे जी का इस मंच के माध्यम से दिल की बात में मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे प्रेरित किया, मोटिवेट किया। इन्हीं के बदौलत मुझे कल जन की आवाज में कपल्स के साथ शेयरिंग के लिए एक सुनहरा मौका मिला। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इन्हीं के बदौलत मैं नेशनल वेबिनार दिल की बात के मंच पर अपनी दिल की बात रखने का सुनहरा अवसर प्राप्त किया और यहाँ तक मैंने अपना कदम रख पाया। आप सभी गुरुजनों को मेरा शत शत अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। जय ऑन पैसिव, जय नारी शक्ति। क्या बात है, ये आपने दिखा दिया आपके शेयरिंग से कि आपके हम सबके दायरे कैसे बढ़ गए हैं। ऑन पैसिव एक कंपनी है जो सबको विस्तारित कर रही है, खुद को ही नहीं सबको, सबके लाइफ्स को वो विस्तारित कर रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू योगिनी जी। नीतू जी से बात हो सकती है? नीतू जी आप हो? अगर आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आइए आपकी बात रखिए। नीतू कुमारी जी, प्लीज वेलकम। और नीतू जी, मुझे लगता है हम पता नहीं, अगली महिला को, शायद- फाउंडर्स शायद- को बुलाएंगे। जी 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 बिल्कुल। हम नेक्स्ट जो है वो हम बुलाना चाहते हैं, वेलकम करना चाहते हैं वैशाली शर्मा जी। वैशाली जी प्लीज प्लीज आइए और आपके दिल की बात रखिए। प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। वैशाली जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं देखती हूँ वो है क्या। हैंड रेस किया है उन्होंने। हेलो मैम। हाँ हाँ, आइए आइए, बोलिए। सॉरी, एक्चुअली कॉल आ गया था, इस कारण मैं मीटिंग से लीव हो गई थी, तो मैंने अगेन इसको ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, आप बात कीजिए। वेलकम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माई सेल्फ वैशाली शर्मा। सबसे पहले थैंक यू सो मच करना चाहूंगी योगिनी मैम का एंड ममता मैम का, जिसने मुझे इस नेशनली वेबिनार में बोलने का मौका दिया, और सभी एलसी मेंबर्स एंड लीडर्स को। और अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, अपने दिल की बात को ऑन पैसिव को लेके, मतलब क्या मैं फील करती हूँ, क्या सोचती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, आई एम मैरिड। मैं हरियाणा के यमुनानगर से हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पिछले 3 ईयर से हाउसवाइफ के साथ में मैं इन्वॉल्व हूँ। और इस इंडस्ट्री में सब फर्स्ट टाइम मैं जब इन्वॉल्व हुई तो मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुई, और वहाँ पे मैंने 1.5 ईयर वर्क किया, लर्निंग भी की, अर्निंग भी की। क्योंकि जब तक हम अर्निंग नहीं करते तो लर्निंग नहीं करते, और जब तक हम लर्निंग नहीं करते तो अर्निंग भी नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर मैंने वर्क किया 1.5 ईयर। बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही। उसके बाद मैंने 2020 में जनवरी में क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट की। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, टेक्नोलॉजी को देखा कि कितना मतलब हमारा इंडिया में ग्रोइंग हो रही है, हम सब लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं। वहीं तभी क्रिप्टो करेंसी में वर्क करते करते मेरे को किसी ने ऑन पैसिव के बारे में बताया, तो मैंने ऑन पैसिव को देखा, स्टडी किया,
मेरे को मैं हालांकि काम कर रही थी पिछले 2 से 3 साल में, मैं ऑनलाइन वर्क पे ही फोकस कर रही थी, बट मेरे को कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट की तलाश थी, जिसको मैं तलाश रही थी। मेरे को कुछ डिफरेंट चाहिए था, टेक्नोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को डिफरेंट चाहिए था। मैंने ऑन पैसिव को देखा, उसको स्टडी किया, मेरे को मेरे जो अपलाइन है उन्होंने मुझे प्लान प्रेजेंट किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मेरे अपलाइन ने मेरे को प्लान प्रेजेंट किया तो मुझे बिलीव ही नहीं हो पा रहा कि इतनी टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आ सकती है। फिर भी मैंने बिलीव किया, उसको स्टडी किया। फिर जब मैंने सोचा कि देखिए क्रिप्टो करेंसी जो हमारी इंडिया में इस टाइम चल रही है, उस टाइम पे क्या होता था, हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। कहीं ना कहीं लोग इसको अर्न करने के लिए, इसको कमाने के लिए 10 से 15 लाख का वीजा एंड पासपोर्ट बनवा के बाहर जाते थे। तो ये टेक्नोलॉजी जब हमारे इंडिया में आ सकती है तो एआई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आ सकती। मैंने ऑन पैसिव को 5 फरवरी को ज्वाइन किया, और 5 फरवरी को ज्वाइन किया। फिर मेरे एक कजन है जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि ब्रदर ये एआई टेक्नोलॉजी क्या होती है। उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला एआई टेक्नोलॉजी फॉरेन में काफी टाइम से रन कर रही है। फिर मेरे को लगा कि हाँ हमारे इंडिया में भी हो सकती है। फिर मैंने इसको कुछ इसके ऑफिस को भी देखा, और हमारे जो ये वेबिनार होते हैं, दिल की बात, बहुत अच्छे वेबिनार होते हैं। शायद ही डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है ऑन पैसिव को अगर मैं बोलूँ तो टोटली डिफरेंट है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी ऑनलाइन वर्क या जॉब या किसी भी टाइप का आप काम कर रहे हो तो वहां पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा ऑप्शन ये दिल की बात। ये तो मेरे को सबसे ज्यादा डिफरेंट ऑन पैसिव में यही लगा, ये दिल की बात। क्योंकि देखिए दिल की बात एक ऐसी वर्ड्स होते हैं जो जिनके साथ हमारी लाइफ मतलब चलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो ये तो शायद किसी जॉब में या ऑनलाइन वर्क में मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। ऑन पैसिव में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये देखा, दिल की बात, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इसको मैं हालांकि मेरी 100+ टीम भी है। मैं अपनी टीम को शो नहीं कर रही हूँ, बट इतना बताना चाहती हूँ 100+ टीम जो मेरी बनी है इसमें, मैंने इसमें एक एक मेंबर को इसलिए नहीं ज्वाइन कराया क्योंकि मेरे को बोनस मिलेगा, अच्छी टीम बनेगी। मैंने इसमें एक एक मेंबर को इसलिए ज्वाइन कराया क्योंकि मैं चाहती हूँ हर उस व्यक्ति के पास ऑन पैसिव पहुंचे जिसको जरूरत है। मैं चाहती हूँ हर उस, अभी भी मेरी 100+ की टीम है, बट अभी मैं ये चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ऑन पैसिव को पहुंचाऊं। क्योंकि ऑन पैसिव टोटली डिफरेंट है, यहाँ पे करने जैसा कुछ नहीं है। मैं मतलब टोटली डिफरेंट मैं इसको मानती हूँ और करने जैसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने 100+ लोगों को इसको प्रोवाइड कराया और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत ज्यादा मोटिवेट हूँ इसको लेके। और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आने वाली है, और काफी अच्छा मतलब प्लान प्रेजेंटेशन ढिल्लन सर और ये जस्सी सर और हमारे योगिनी मैम, ममता मैम हमेशा हमें मोटिवेट रखते हैं। और हमारा इतना स्ट्रॉन्ग ये सेशन होता है, ये आपकी आवाज वैशाली जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? वैशाली जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम वॉइस आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है, आप अभी बात कर सकते हैं। वैशाली जी मैं जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है ओकेडमी, आप कैसे प्रोडक्ट्स को यूज करेंगी बताइए आप। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखिए जैसे कि अन्ना इक्का जी ने भी अभी वो एज अ टीचर है, उन्होंने बताया कि ओ अकेडमी को बताया क्योंकि हाउस वाइफ ज्यादातर टीचर्स लाइन में ही फोकस करती हैं। तो उन अन्ना इक्का जी ने बताया कि ओ अकेडमी में देखिए अलग अलग टाइप के कोर्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में। और देखिए उसमें हर कंट्री की कोर्सेस अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो अधिकतर पेरेंट्स का जो ड्रीम होता है वो यही होता है कि मतलब उसमें जैसे कि जो हमारी यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अधिकतर पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि हमारे बच्चे यूनाइटेड की जो फेमस पॉपुलर यूनिवर्सिटी हैं, बहुत पॉपुलर वहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, अधिकतर पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि हमारे बच्चे वहाँ की यूनिवर्सिटीज में कोर्स करें, स्टडी करें। बट वो फैसिलिटी जब हमको यहाँ इंडिया में मिलेगी तो इससे ज्यादा बड़ी और इससे अच्छी प्राउड की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो इसलिए अकेडमी और उसके साथ में जो हमारा ओ कनेक्ट है वो बहुत अच्छा है। हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, इसमें बहुत अच्छा हमारा ओ कनेक्ट होने वाला है। क्योंकि देखिए अगर हम किसी में भी ओ कनेक्ट में, अगर हम जूम का एग्जांपल ले लेते हैं
तो जूम में अगर आप 100 से ज्यादा लोगों को बिठाएंगे तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन पेड करना पड़ता है। यहाँ पे ओ कनेक्ट में हमारा सबसे अच्छा सिस्टम होने वाला है कि 10,000 लोग अनलिमिटेड टाइम के लिए बैठने वाले हैं। हाँ सही है, ये हाँ तो वेबिनार्स में जो बताया ही जो जाता मेरे है। और हम चाहते हैं कि आप क्या यूज़ करेंगी, जी क्योंकि मैम, जी प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे वेबिनार्स में हम बताते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा सेशन होता है जी जी उसको सुन के आप क्या डिसाइड करती हो कि आपको क्या अच्छा लगेगा, वो बताइए। जैसे आपने अभी मैम, मैं ओकेडमी ओकेडमी के ओकेडमी बारे में बोलूंगी। और और जी हाँ और जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है वो एकेडमी है मेरे बेटे के लिए। खुद के लिए आप और क्या बाकी यूज़ जो हमारा करोगी? जैसे ओ ब्लेस है क्राउड फंडिंग के लिए। नहीं, लेकिन आप खुद के लिए क्या और खुद के यूज़ लिए मैम करोगे? मेरा फेवरेट क्राउड फंडिंग के लिए Bless है। हाँ सही है, तो वहाँ तक जाने के लिए हमको खुद के लिए कंपनी ही मैं मेरे ऊपर को लेके मैम आएंगी। बिल्कुल मैम, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा शेयरिंग दिया वैशाली जी आपने। मेरे आपके शेयरिंग में दो शब्द मुझे बहुत भाए हैं, वो है कि एक डिफरेंट। तो मैं चाहती हूँ कि आज हमारा जो भी प्रोग्राम ये जी मैम, प्रोग्राम जो भी महिलाएं सुन रही हैं, जो घर पे है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हाउस वाइफ है, मैं कहूँगी वो होम मेकर है। तो उनको अगर वो ढूंढ रही है कोई अच्छा प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे लोगों को जुड़ाना नहीं हो, या फिर कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न हमको मिले, तो अगर इस अवस्था में अगर वो है तो उनके पास तक पहुँचने का ज़रिया है ऑन पैसिव। और एक शब्द आपने और कहा कि आपने जो टीम बनाई है वो किसी बोनस के लिए नहीं बनाई, तो सही है, मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने इसीलिए मैं अंतर करती हूँ कि बाकी एमएलएम या बाकी के जो भी मार्केटिंग के जो भी प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर जब तक आप किसी को रेफ़र नहीं करते ना, तब तक आपको पैसा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि जो एक सेंटेंस बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है कि वी आर हेल्पिंग अदर्स, तो ये सही मायने में ऑन पैसिव में जी ही मैम, हो रहा है, क्योंकि एक भी पैसा किसी को मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि सामने वाले की तरक्की हो और उसको भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, इतना ही। तो बहुत अच्छा शेयरिंग रहा, धन्यवाद वैशाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू मैम, ममता थैंक यू वैशाली, थैंक यू सो आपकी मच बात कि आपने मेरे को इस बहुत बढ़िया नेशनली था। वेबिनार में आगे बोलने का हम मौका दिया। हाँ और ठीक है। मैं सभी जो हमारे जो लेडी लीडर्स हैं उनके लिए 2-3 वर्ड्स बोलना चाहूंगी कि हाँ ऑन पैसिव जैसी अपॉर्चुनिटी बार बार हमारी फ्यूचर में नहीं आने वाली है, इसको ग्रैब ना करें, एक्सेप्ट करें। और देखिए ऑन पैसिव के लिए फिर भी 2-4 वर्ड में जाते जाते बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो हर टाइम मैं सोचती हूँ उसके बारे में, बिकॉज मेरे पास छोटा बच्चा भी है, फिर भी कहीं ना कहीं मैं ऑन पैसिव को हर टाइम लेके चलती हूँ। देखिए ऑन पैसिव जैसी अपॉर्चुनिटी जो जैसे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाली है, वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम या ऑनलाइन किसी वर्क से नहीं मिलने वाली है, ओनली फॉर ऑन पैसिव ही देने वाला है। तो यही मेरे लास्ट वर्ड रहेंगे आज के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच योगिनी मैम, ममता मैम, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। और सभी से ये बोलना चाहूंगी, ऑन पैसिव को लोगों तक पहुंचाइए, ये सोचकर कि हम लोगों का भला कर रहे हैं, ठीक है, ये सोचकर आपकी टीम ऑटोमेटिक रहेगी, आपको ऑटोमेटिक ग्रोइंग मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वैशाली। वैशाली के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है नीतू जी। मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। ममता मैम भी क्लियर आ रही है, बट आपकी बहुत स्लो। हेलो। हाँ ठीक है, योगिनी जी आप बात कर सकती हैं। तो ममता जी, आप एक बार अगर लैपटॉप से चेक कर पाएंगे कि नीतू जी अगर है हमारे साथ में, तो हम उनको बुला लेते हैं, डेफिनेटली। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, नहीं नहीं, श्योर। नीतू जी है यहाँ पे, दिखाई दे रहे हैं, उनको हाँ होस्ट भी बनाया है। हाँ हाँ, वो भी किया अगर है। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। स्पीकर के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका स्पीकर ऑन रहेगा और आप बात कर पाओगे। तो प्लीज स्पीकर को ऑन करके आप बात कीजिए।
नीतू अगर जी किसी और आइए। को कर सकते तो कोई बात नहीं, मगर ऑडियो से आप बात कर सकते हैं। नीतू जी क्या, हाँ नीतू जी हाँ, हेलो। दूसरा जो, हाँ हाँ बोलिए मैडम बोलिए। नमस्ते मैम। मैम मेरा वीडियो नहीं हो रहा है सर। नहीं इट्स ओके मैडम, आप नीतू जी आप आपका शेयरिंग रखिए, नो प्रॉब्लम। आप अगर ये टेक्निकल प्रॉब्लम है हम समझ सकते हैं, आप आगे बढ़िए। हेलो नमस्ते मैम। नमस्कार सर मैम को। हेलो। हाँ हाँ आपकी आवाज़ आ रही जी है, आप कंटिन्यू कीजिए। आप कंटिन्यू कीजिए। आप पहले आपके बारे में बताइए, आपका प्रोफाइल क्या है, अगर आप सर्विस करते हैं तो वो, और ऑन पैसिव में आपको आप कैसे आई हैं वो हम सुनना चाहेंगे आपकी शेयरिंग। थैंक यू मैम, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे अपने दिल की बात बोलने का मौका मिला है। सभी ऐसे मेंबर और ग्रेट ग्रेट स्पीकर और सभी फाउंडर को मैं दिल से नमस्कार करती हूँ। मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार जिला से निश्चित कुमारी बोल रही हूँ। आप कंटिन्यू कीजिए मैडम। हेलो। नीतू जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैं अभी हेलो। हाँ आप कंटिन्यू कीजिए। जी ऑन पैसिव के बारे में सबसे पहले मुझे जानकारी मेरे भैया से मिला और उन्होंने हमसे बताया इसके बारे में, ऑन पैसिव के बारे में। और सबसे पहले मेरे घर में मेरे भैया आईडी लगाए अपना, और उन्होंने हमसे ऑन पैसिव के बारे में बताए। और इसमें सबसे अच्छा मुझे ओ एकेडमी लगा। उन्होंने बोले कि तुम पढ़ाई करती हो और तुम्हारी आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए सबसे अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बोली कि मेरा भी इसमें आईडी लगा दीजिए। तो 21 मई 2021 को मेरा इसमें आईडी लग गया। और अन पैसिव में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने सोची हूँ अपने आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए, इसमें आकर मेरा पढ़ाई पूरा हो जाएगा। अभी मैं पीजी की पढ़ाई करती हूँ और साथ में टीचर की तैयारी भी करती हूँ। इससे पहले मैंने 2-3 साल प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम की हूँ। अभी अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे जीवन में सबसे अहम है शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके बारे में मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कोई अच्छा जॉब करूंगी जिससे आगे चलकर मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ करूंगी। लेकिन अनपैसिव के आने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरा सोच और सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि आजकल महंगाई के जमाना में बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े हॉस्पिटल में आम लोगों की ना अच्छी से इलाज हो पा रहा है और ना निम्न वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि अनपैसिव में आकर और अनपैसिव के माध्यम से मैं एक ऐसा विद्यालय और हॉस्पिटल बनाऊं जिससे निम्न वर्ग के बच्चों का शिक्षा और आम लोगों के अच्छे से इलाज हो पाए। अनपैसिव में आने के बाद मुझे बहुत खुशी हुआ कि मेरा सपना, जो मुझे उम्मीद था, वो मेरा उम्मीद और सपना अब सब पूरा हो जाएगा अनपैसिव में आने के बाद। अनपैसिव एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे उत्सव में सभी लोग को भाग लेने का मौका मिलता है, उसी प्रकार एक अनपैसिव कंपनी है जिसमें सबको एक सम्मान और एक नजर से देखा जाता है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो आम महिला है, जो घर से बाहर नहीं जा पाती है, उसके लिए इसमें बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि वो घर से नहीं जाकर भी अपने घर में रहकर अपने सपना और मंजिल को पूरा कर सकती है। अनपैसिव इतना अच्छा सुनहरा मौका है कि जो भी महिलाएं अगर घर पे रहकर अपने मंजिल को, अपने सपना को पूरा करना चाहती है तो उसमें अपना पूरा कर सकती है। आप ऑन पैसिव के कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगी मैडम? आप शिक्षिका है, एकेडमी के बारे में तो आपने कहा है, लेकिन फिर भी अब आपने कहा है कि आप एक हॉस्पिटल और एक स्कूल खोलोगी, तो यस। क्या लगता है आपको कि आप कौन से प्रोडक्ट्स आपको ऑन पैसिव के आप यूज़ कर सकती हो? जब सारा सबसे का सारा बुके ही हमारा है तो आप तो जी सब मैम, यूज़ कर सबसे सकती हो, बेस्ट लेकिन प्रोडक्ट इसमें हमको अच्छा लगता है सबसे पहले ओ एकेडमी। क्योंकि हमें आगे पढ़ना है और शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करना है। सबसे पहले हम ओ एकेडमी देंगे, उसके बाद से सोशल मीडिया में ओ नेट का, उसके बाद से ओ शॉप,
और ओ तरीके। हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक विचार मुझे सुझाव बहुत अच्छा लगा है। वो है, लेकिन मैं एक जी सुझाव देना चाहूँगी। जैसे आपने एक हॉस्पिटल और एक स्कूल के बारे में कहा, यस मैम। तो जो भी आपके यहाँ ह्यूमन रिसोर्स होंगे, जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको मॉनिटर करने के लिए आपको हमारा जो एचआर सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, वो जी आप ओ स्टाफ करके है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और यस मैम। शिक्षा के बारे में तो हाँ, आपके जो भी बच्चे हैं उनको आप पूरे दुनिया में से बेस्ट टीचर्स आप उनको दे सकती हो, प्रोजेक्टर लगा के आप उनको पढ़ा सकती हो, नो डाउट। यस मैम। लेकिन ये जो बाकी के है, जो आपने कहा कि ओ शॉप है, ये तो ये आपका कोई दूसरा बिजनेस आपको अगर करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपके स्कूल और इसके लिए आपको जैसे आपने कहा ओ कनेक्ट है, ओकेडमी है और ओ स्टाफ, इस बारे में आप ज़रूर आपको मददगार साबित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। यस मैम। और कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी मैम। आप कुछ कहना चाह रही हैं और? यस मैम। हाँ, बोलिए। मैम एक वेबिनार में मैंने सुनी कि जो देवी राव सर हैं उन्होंने बोले कि 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाया जाता है, हाँ, तो उन्होंने बताया कि 8 मार्च को हर साल महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन आप लोग मैम, जैसे ममता मैम, योगिनी मैम, अर्चना मैम है, ये लोग हर सैटरडे को महिला दिवस मनाती हैं। क्या बात है। तो ये बात मुझे सही बहुत है। अच्छा लगा, और मैं भी यही सोचती हूँ कि बहुत अच्छा है कि 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाया जाता है, पता ना किस महिला को मौका मिला या नहीं, लेकिन जो ये हर सैटरडे को हो रहा है, हाँ, इसमें हर महिला को, मतलब हर सैटरडे को महिलाओं को अपनी दिल की बात बोलने का मौका मिल रहा है। और 8 मार्च जो हर सैटरडे को हो रहा है, ये मतलब जो अनपैसिव हमारे लिए आया है, एक उत्सव के भांति है, जैसे कि इसमें सभी लोग एक समान भाग ले सकते हैं। और महिलाएं जो, जैसे सबसे मतलब अच्छी बात है कि जो महिलाएं देहात की हैं, वो तो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, और अपनी दिल की बात या अपने सपना को, अपनी मंजिल को अपने मन में दबाए रखती हैं। सही है। अगर वह अनपैसिव में आए, तो घर से कहीं ना जाकर भी वो अपने घर में रहकर ही अनपैसिव के माध्यम से वो अपना मंजिल और सपना को साकार कर सकती है। इसलिए मैं, जो भी महिलाएं सुन रही हैं, सभी को मैं मतलब निवेदन करती हूँ कि वो लोग अनपैसिव में जो आए हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं आए वो भी आए। वो बाद में आने ही वाले हैं मैडम, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो आने ही वाले हैं, बस समय की देरी है। हमारा मौका नहीं मिल सकता है दोबारा, ऐसे अगर मौका गंवाए तो फिर बाद में हमें नहीं मिल सकता है। सही है, सही कहा है आपने। और आपके शेयरिंग में एक ये रहा है कि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रही है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य रहे। जी और मैम, मेरा बचपन से, मतलब जब पढ़ाई शुरू की उसी टाइम से, मतलब मैं सोचती थी कि मैं कोई अच्छा जॉब करके और खुद से अपने पैसे से, मतलब अच्छे टीचर रखूं, अच्छे डॉक्टर रखूं, मतलब अस्पताल बनाकर, स्कूल जिसमें कम पैसों में उच्च शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य की, मतलब चेकअप करा सही सके है, सही है। आम लेकिन आदमी आप, की। हाँ, लेकिन आपके शेयरिंग में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जो आपने कहा कि मैं, जो महिलाएं कुछ कह नहीं सकती है, जो शेयरिंग दे नहीं सकती, या फिर कुछ उनमें वो क्षमता नहीं होती कि उस बारे में कुछ सोचे या खुद के बारे में सोचे या फिर कुछ बोले, जी मैम। तो उन तक पहुंचना है। तो मैं, मुझे जो मेरा खुद का जो एक क्यूमुलेटिव, नेशनल क्यूमुलेटिव प्रोग्राम है, अगर शायद हम सब मिलके कुछ करें तो उसमें जी यही होगा कि हम जितने भी महिलाएं हैं यहाँ पर, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी महिलाओं तक पहुँचे जो कुछ कर नहीं सकती या फिर जो कुछ बोल भी नहीं सकती। जी क्योंकि मैम। जो करने वाली है और बोलने वाली है वो तो कहीं से भी जुगाड़ करके ढूंढ ही लेती है और कुछ कर ही जी लेती है, मैम। जी लेकिन उनका क्या है? और ये मैं सिर्फ महिलाओं के बारे में ही नहीं कहूँगी, ऐसे हमारे बाकी के फाउंडर्स, मतलब बाकी के लोग भी हैं, मेंबर्स है, कि जी जिन तक पहुँचना बहुत आवश्यक है, लेकिन अभी तक शायद पहुँचे नहीं हैं हम, और अगर पहुँचे हैं तो उनको उतनी ताकत नहीं है वो सोचने की। तो बहुत अच्छा शेयरिंग किया है आपने नीतू जी, बहुत अच्छा लगा। टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी कि शायद आप जी मैम, जुड़ उस टाइम पे पाओगे मैं भी कि बहुत नहीं। परेशान थी कि मतलब नहीं मेरा हो पा रहा है, नहीं नहीं, लेकिन बहुत मुझे अच्छा है। और जो आपने देवीलाल सर के बारे में बात की, तो मैं थोड़ी
उनके हमारे ऑन पैसिव टीम चैंपियंस के बारे में ही नहीं, मैं पूरे ऑन पैसिव कल्चर के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कंपनियां देखी है और बर्ताव भी देखे हैं सबके, जो ऊपर रहते हैं, बीच में रहते हैं और बिल्कुल नए आते हैं। लेकिन ऑन पैसिव टीम चैंपियंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारी एक फैमिली है और एक रिस्पेक्ट और एक दूसरे के प्रति लगाव जो है वो ऑन पैसिव है। तो ये जो ट्रेडिशन है ना, ये इतनी मजबूत है कि हमारे काम करने का तरीका दिन ब दिन अच्छा होते जा रहा है इन लोगों के सपोर्ट की वजह से। जी मैम, हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े। मेरे घर से मेरे फैमिली से अब तक 9 आदमी जुड़ चुके हैं, इसमें अपना आईडी लगवा दिए हैं। हाँ, और मैं अपने दोस्तों को भी 2-3 दोस्तों को भी बताई, इसके बारे में समझाई, वो एकेडमी के बारे में बताई, वो लोग भी पढ़ती हैं। तो 2-3 मेरे दोस्त भी इसमें जुड़ी हैं और मेरे फैमिली से 9 आदमी का आईडी इसमें लगा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और ये तो शेयरिंग बिजनेस है, ये कन्विंसिंग बिजनेस है ही नहीं। तो एस जी ने भी एक बार कहा था कि इट्स अ शेयरिंग बिजनेस, तो हम लोग सब लोग करते ही हैं शेयरिंग। देखते हैं जिनके नसीब में ऑन पैसिव जैसा राजमार्ग है वो तो आ ही जाएंगे, जिनके पास में नहीं है वो तो बैलगाड़ी में बैठे रहेंगे, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो धन्यवाद नीतू जी, आपका शेयरिंग बहुत अच्छा रहा है। हम ऑल द बेस्ट आपको। और ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया रहा। और आपने अभी जो कहा ये बात बिल्कुल सही है, ऑन पैसिव सबके लिए है मगर सब ऑन पैसिव के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जिनको ये मौका मिलता है कि वो ऑन पैसिव में ज्वाइन करें, मगर बहुत बार उनको रिमाइंडर्स या फिर उनको कॉल्स उनको बोलने के बावजूद भी वो पता नहीं क्यों कि वो उस बात पे बिलीव नहीं करते या ट्रस्ट नहीं करते या क्या उनको होता है, मगर वो हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, आज अगर वो हमारे साथ में नहीं जोड़ेंगे तो कल उठ के जब वो एज एन यूजर करके तो वो आएंगे ही आएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे हमारे कोशिश छोड़ना नहीं चाहिए। हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, एक ना एक दिन जरूर वो समझ जाएंगे और वो भी यहाँ इस मतलब प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। इसलिए कभी हमें किसी इंसान को कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल अगर सही, उम्मीद बनी रहे तो जरूर एक दिन कामयाब हो सकता है। सही है, सही है, बिल्कुल सही है नीतू जी, आपकी बात 100% सही है। और बहुत बढ़िया लगता है जब हमारी महिला फाउंडर्स जो है वो इस तरह से इस प्लेटफॉर्म से उनके दिल की बात बोलती है। आगे हम चलते हैं, हमारे जो आज के कंटेस्टेंट है, लास्ट कंटेस्टेंट है, तो हरप्रीत जी प्लीज आइए, हम आपसे आपके दिल की बात सुनना चाहते हैं। आपका स्वागत है आज के सेशन में, प्लीज वेलकम। आइए हरप्रीत जी, स्वागत है आपका। हरप्रीत जी आप सुन पा रहे हैं हमें? मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तुषार जी है या फिर जो भी है, प्लीज हैंड रेज ना करे। वो आपका हैंड रेज रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे जो कंटेस्टेंट है उन्हीं को बात करने देते हैं, किसी और को यहाँ पे हैंड रेज करके बात करने का मौका नहीं मिलता है। तो प्लीज आपका हैंड रेज ना करें, थैंक यू सो मच। वेलकम हरप्रीत जी, आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ममता जी, थैंक यू योगिनी जी, नेशनल वेबिनार में बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, एकदम क्लियर है। ममता जी एंड योगिनी जी, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी। प्लीज प्लीज। यूं पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, बहुत से लोग मुझे जानते भी हैं और मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ। मुझे MLM करते हुए करीब 12 से 13 साल हो गए और ऑन पैसिव बहुत सारी कंपनी की है, तो सभी को पता है कि कंपनी एज कम्पेयर टू ऑन पैसिव इज डिफरेंट है और MLM डिफरेंट है। सही है, राइट।
वहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो ही हमें पैसा मिलता है, लेकिन ऑन पैसिव ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बिना मेहनत किए हमें पैसा मिलता है। 2019 में मैंने ज्वाइन किया था। मुझे मतलब मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला था कि भाई ऐसे ऐसे प्लान है और ऐसी ऐसी कंपनी है, तो मैंने सोचा ये बाकी MLM जैसा ही होगा। मैंने कहा यार इंटरेस्ट नहीं है, तो सही बोले ठीक है आईडी लगा देते हैं, इंटरेस्ट होगा तब कर लेना। सही 1920 में मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी और मैं फिर हम लोगों का केमिस्ट शॉप है, तो करीब 6 महीने वो हॉस्पिटलाइज रहे हैं, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी कि मुझे मतलब बहुत मैं पजल हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर ये तो था कि ऑन पैसिव में ज्वाइनिंग तो है ही सही, धीरे धीरे मैं क्या करती थी, शॉप पे बैठे बैठे वेबिनार सुनती थी। तो मुझे मतलब वेबिनार सुनते हुए ऐसा लगा कि यार इसमें कुछ तो बात है, ये पैसा यहाँ पे मतलब बिना मेहनत के भी पैसा मिलता है, तो इसको पूरी स्टडी करनी चाहिए। तो धीरे धीरे स्टडी की, अच्छा लगा, प्रमोट किया और शॉप पे बैठे बैठे उसका प्रमोशन देने लगी और भगवान की मेहरबानी है कि बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ है। और बस इससे ज्यादा तो मैं और कुछ कह भी नहीं सकूंगी। आपका कौन सा जो भी शॉप है मैडम, तो आप क्या अभी सोच रही है कि ऑन पैसिव जब लॉन्च होगा तो आप कौन से प्रोडक्ट्स यू कैन यूज़? का शॉप है तो ऑब्वियसली मैं जो भी प्रोडक्ट लेना चाहूंगी, वैसे तो सभी प्रोडक्ट अपने लेवल पे बहुत अच्छे हैं, हम सही। किसी को ऐसा निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर मेरे लिए अगर मुझे लेना है तो मैं ओ स्टाफ लेना चाहूंगी, ओ शॉप लेना चाहूंगी और ओ वॉलेट लेना चाहूंगी। ओ एकेडमी तो लूंगी अपनी डॉटर के लिए। सही है। तो एकेडमी के बारे में आज बहुत बात हुई है। एकेडमी तो बिल्कुल फ्लरिश होने वाला ये है। शायद हम बात करते हैं हमेशा कि स्टूडेंट है तो, क्योंकि हर घर में तो स्टूडेंट्स होते ही है, और नहीं तो फिर हर घर में कुछ ना कुछ सीखने की उम्मीद होती है, और जितने भी लोग हैं वो उनका कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं कि हम कुछ नया सीख सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। तो एकेडमी सबको साथ लेके आगे बढ़ेगी और हम भी उसके ज़रिए आगे बढ़ेंगे। तो ओ शॉप जो है आपका वो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका भी मेडिकल शॉप है। बहुत बेनिफिट देगा। हाँ हाँ सही है। और आप ऑफलाइन भी मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ऑफ कोर्स, मतलब आपका जो है ना वो आपके हर जो भी कस्टमर है जो आपके शॉप में आते हैं, इफ़ दे आर यूजिंग वॉलेट तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे पे स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, क्योंकि हम जैसे एस जी ने कहा था कि पे स्ट्रक्चर में वो लोग आएंगे 8 दिन के लिए। इफ़ दे आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन वो एज अ कस्टमर और रीसेलर्स के ज़रिए आ जाएंगे, या फिर बाद में फिर से वो नीचे चले जाएंगे। तो वो एक सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई 2-3 बार अगर उसको ना कहे तो एक दिन तो उनके दिमाग की बत्ती खुलेगी ही। तो वॉलेट आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वो शॉप आपके पूरे टेरिटरी में जितना भी है, या फिर इंदौर में आप जो है तो इंदौर में आपका शॉप है ना, तो वो ऑन पैसिव टारगेटेड ट्रैफिक आपको लेके आएंगे। और वो स्टाफ की बात की तो अभी अगर आपके पास कम लोग हैं तो ऑन पैसिव इतना टारगेटेड ट्रैफिक देगी कि आपको एक से नहीं 2-3 शॉप्स करने पड़ेंगे, और उनमें उतने ही एम्प्लॉयज़ रहेंगे। तो वो स्टाफ के लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। और मैं समझती हूँ कि आप जो आपने एक बात कही कि वेबिनार देखते देखते, तो मतलब आपने कुछ ऑनलाइन काम ढूंढा था, मिल गया आपको, और वेबिनार सुनते सुनते ही आप यहाँ पे आई। तो ये काम आप आपके दुकान में बैठ के बाद में भी कर सकती हो, कि जो भी ऑफलाइन आए वो भी है, और जो ऑनलाइन आएंगे आपके वेबसाइट के ज़रिए वो भी टारगेटेड ट्रैफिक है आपका। तो आपको बिजनेस भी मिलेगा और आपकी डाउनलाइन भी होगी। तो बहुत सोने पे सुहागा है, मतलब आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है मैडम।
और क्या सोचा है आपने ऑन पैसिव के बारे में? इसके बारे में मैम, देखो सबके सपने बहुत बड़े होते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी की, लेकिन थैंक्स टू ऐश सर, थैंक्स टू आवर ग्लोबल लीडर कि जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और इसे हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जैसे कि मेरी बेटी है, मुझे मेरी एक ही बेटी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे हर खुशी दूं, सही हर है। खुशी दूं। और जैसे कि कोविड का टाइम था, बहुत लोगों ने अपने पेरेंट्स खोए हैं, तो ओ प्लस के जरिए हम उनकी हेल्प करना चाहेंगे। सही है। सही। आज के शेयरिंग में एक बात बहुत है कि हर कोई अपने से बढ़कर दूसरे की बात कर रहे हैं, मतलब सबको उभारने की बात कर रहे हैं। यही तो सिखाता है ऑन, ऑन यही ऑन पैसिव। यही तो खासियत है ऑन पैसिव की, कि वो अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचता है। सही है। अपना खुद का दायरा भी बढ़ाती है, यही है ऑन पैसिव। तो बहुत अच्छा है। और कुछ कहना है आपको? आप मतलब एक स्ट्रांग लेडी के तौर पे आप अभी खड़ी है, खुद का एक शॉप देख रही है, और मुझे तो विजन उतनी जितनी है उनमें मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप के 2-3 और अगर शॉप रहेंगे ऑन पैसिव आने के बाद तो हम ज़रूर आएंगे इंदौर। वैसे भी हमारी बात हुई है, हम आने वाले हम लोग तो एक ही जगह के हैं। नहीं, होने वाले हैं आपके ज़रूर। बहुत शॉप्स होंगे, वो शॉप और आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा काम करेगी आपके लिए। दुनिया देखती रहेगी कि ऑन पैसिव में आने के बाद क्या होता है। जिनके पास कुछ है तो वो कितना बढ़ता है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है तो वो भी कहाँ पे जाते हैं। तो ये सबको अपलिफ्ट करने का प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव एक्चुअली। तो दायरा बढ़ाता है, हमारे सपने भी बढ़ाते हैं, हम कुछ दूसरों के लिए करते हैं और खुद को भी अपलिफ्ट करते हैं अगर कुछ है, और अगर कुछ है नहीं तो यही है ऑन पैसिव। हरप्रीत जी, आप कुछ और कहना चाहती हैं हमसे? हमारे जो फाउंडर्स हमें सुन रहे हैं, या फिर हमारे जो नए गेस्ट हैं जो आज हमें सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज दोगे? चाहूंगी कि ऑन पैसिव एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली फॉर लेडीज जो वर्किंग करती है, जो एवरी टाइम बाहर जाके भी वर्क नहीं कर सकती, कि बहुत से लोगों को बाउंडेशंस रहती है कि वो सिर्फ घर पे बैठ के ही काम करे। तो ऑन पैसिव ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो घर बैठे बैठे भी अपना काम इजीली कर सकते हैं, और कि बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत जगह मतलब बच्चों का प्रॉब्लम आ जाता है, वो बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती है, बड़े लोग घर पे रहते हैं उनकी वजह से नहीं जा सकती हैं। तो मैं उन महिलाओं के लिए ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज ऐसा कुछ भी मत सोचिए कि आपको बाहर जाके काम करना है, या मतलब आपको दिक्कतें आएगी। ऑन पैसिव आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। सही है, बहुत सही है। और आपका उदाहरण दे तो आप ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म तो आपके दुकान में बैठ के भी कर सकती है, जैसे वो वॉलेट और ये। और अगर नहीं भी कर रही है तो वेबसाइट आपको, मतलब आप है ना 24/7 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही कामयाब होगी। तो आप मतलब एक आइडियल एग्जाम्पल हो कि ऑन पैसिव आपके लिए कैसे काम करेगा। यहाँ पे ममता, मैं और एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी। जैसे इन्होंने बताया कि घर में बैठ के, हमारे पास और एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक्चुअली हमारे हाँ, पास। हाँ, सही मगर मेरी बेस्ट फ्रेंड है रुता करके, तो रुता जी जो है वो जब उन्होंने ज्वाइन किया था उस वक्त पेंडेमिक का सिचुएशन था, और पेंडेमिक के सिचुएशन में कहीं पे भी बाहर जाने मिल नहीं रहा था, और उन्होंने घर में बैठ के, घर से कब सब काम करके, फैमिली को संभाल के, बहुत ही बढ़िया टीम, सिर्फ फोन कॉल से बात करके उन्होंने बहुत अच्छी टीम बनाई है। तो बहुत प्राउड फील होता है ऐसे जो हमारे महिला फाउंडर्स है उनके लिए, कि आज वो अगर चाहते हैं कि अगर किसी भी महिला ने अगर एक बार ठान ली कि मुझे ये करना ही है, तो वो किसी भी हालत में कर सकती है। वो कर ही लेती है। तो यही स्ट्रेंथ है हमारी वुमेन फाउंडर्स की, जो कि वो बहुत अच्छे से हर एक चीज मल्टी स्किल होके हर एक चीज निभाती भी है। तो यहाँ पे हम जो है वो
पहले शुक्रिया करना चाहेंगे हाँ हरप्रीत सही का है, कि हरप्रीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा टाइम शेयरिंग निकाल रहा के, क्योंकि है शाम आपका। का टाइम बहुत बिजी होता है, मेडिकल शॉप छोड़ के आज वो सिर्फ शेयरिंग यहाँ पे है, तो आज वो मेडिकल शॉप छोड़ के हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया है उन्होंने, तो थैंक यू सो मच हरप्रीत। जो भी हमारे कंटेस्टेंट है, मगर यहाँ पे मैं और एक कंटेस्टेंट जो हमारी है नीतू कुमारी जी, कुछ लाइन के साथ में अपना कहते विदा लूंगी। मुझे कुछ लाइन बोलने का मौका दिया जाए। बोलिए बोलिए प्लीज प्लीज। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही स्लोगन है। स्लोगन के साथ इन इट टू विन इट। यस, वी आर डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इन इट, टू विन इट, डेफिनेटली। थैंक यू हरप्रीत जी, बहुत बहुत अच्छा थैंक लगा। यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव टुवर्ड्स अस, थैंक यू। थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे और एक कंटेस्टेंट है जिनको हम यहाँ पे आमंत्रित करना चाहते हैं। नीतू कुमारी जी, आप अगर मुझे सुन रहे हैं, नीतू कुमारी जी आपको हमने को होस्ट बनाई है, प्लीज आइए, आपकी दिल की बात हम सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम। ये नीतू एक, कुमारी जी, हाँ, दो नाम होने की वजह से थोड़ी हमारी, थोड़ी हाँ, हमें समझ में नहीं आया था कि वो नीतू है या नीतू कुमारी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक महिला फाउंडर ने ऑलरेडी उनका बता दिया। देखो यही यही खासियत है कि हम सोच कुछ अलग रहे थे और उन्होंने आके यहाँ पे उनकी शेयरिंग कर भी दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उन्होंने कितनी ऑनेस्टी के साथ में चैट में डाल दिया कि आप जो सोच रहे हो मैं वो नीतू कुमारी नहीं हूँ, मैं अलग ही हूँ। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आके आपकी बात नीतू जी आपने रखी, ये भी हमारे लिए बहुत अ, अच्छा लग रहा है हमें। नहीं, लेकिन नीतू कुमारी जी, मुझे एक कंफ्यूजन यहाँ पे है कि जिन्होंने चैट में लिखा है कि मैं वो नीतू कुमारी नहीं हूँ, शायद हमने नीतू कुमारी, वो जो दूसरी वाली नीतू कुमारी थी, उनको हमने को होस्ट किया था और वो आई ही नहीं, और जिन्होंने अनम्यूट किया है, वो जिन्होंने शेयरिंग दिया है, वो सही वाली नीतू कुमारी है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं, मगर उन्होंने खुद ही लिखा है वो तो। नहीं तो वो जो हम बात कर रहे थे ना, आइए आइए, तो को होस्ट हमने शायद दूसरे वाले नीतू कुमारी को दिया, उन्होंने वो चैट लिखा होगा कि आप जो जिनको ढूंढ रहे थे वो मैं नीतू कुमारी नहीं हूँ। तो मुझे लगता है जो कि नीतू कुमारी दिख रही है, उनको को होस्ट बनाने के बाद में भी वो आगे आना नहीं चाहती है, तो क्या करें। चलो नहीं ममता जी, नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि जिनको हमने को होस्ट बनाया था वो दूसरी वाली नीतू कुमारी थी, इसलिए वो सामने नहीं आई, और मेरा ध्यान पूरा था स्क्रीन में, जो नीतू कुमारी आई थी उनको हमने को होस्ट नहीं बनाया था और वो आके शेयरिंग करके चली गई। तो जिनको हमने को होस्ट किया था वो शायद नीतू कुमारी नहीं थी, उन्होंने मैसेज दिया है कि मैं वो नहीं थी इसलिए मैं नहीं आई, ऐसा मुझे लगता है। कोई बात ओके, कोई बात नहीं। तो मुझे अब लगता है वो हमारे आगे सारे हो गए। अभी हम लोग हमारे सपोर्ट सिस्टम के बारे में उनसे कुछ सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम सबसे पहले सुनना चाहेंगे हमारे जो ग्लोबल लीडर है जसवंत भाई जस्सी जी, तो प्लीज आइए जस्सी भाई, आपसे हम दो बातें सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू योगिनी मैडम, ममता बहन, योगिनी बहन, सभी हमारी जितने भी आज हमारी जितने बहनें पार्टिसिपेट जस्सी किया भाई है। आपकी आवाज, मेरी आवाज आ नहीं रही आपको? हाँ, आ रही है, अभी आ रही है, अभी एकदम बुलंद आवाज आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू ममता बहन एंड योगिनी बहन एंड आज हमारी जितनी भी बहनों ने पार्टिसिपेट किया है ना, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एंड सभी लोगों ने बहुत बहुत बेस्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, मेरे को मतलब इतना अच्छा, मैं बाय डिफॉल्ट तो आता ही आता हूँ, लेकिन आज मेरे को स्पेशली इस सेशन में आना था। अन्ना इक्का जी ने बोला, बड़ा प्यारा बोला इन्होंने, बहुत अच्छे से इन्होंने चीजों को डिस्क्राइब किया। ठीक है, उसके बाद नीतू कुमारी जी ने बोला, उसके बाद हमारे क्लोज, हमारे यमुनानगर से, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, यमुनानगर बहुत दूर नहीं है, उन्होंने बहुत ही अच्छा, उनको बहुत टेक्निकली बहुत अच्छी नॉलेज थी, बड़े अच्छे तरीके से बोला उन्होंने। सो बहुत प्राउड फील होता है जब आप जैसी बहनें, आप जैसे मतलब हाउस वाइफ मतलब आके परफॉर्म करते हैं।
एंड ममता जी एंड योगिनी जी, मैं आज स्पेशली जिनके लिए आया था, स्पेशली तो मैं हर सेशन में रहता ही रहता हूँ मोस्टली, आज हरप्रीत के लिए मेरे को आना था, डेफिनेटली आना था। उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, इट्स ओके, उन्होंने इट्स ग्लोबल ओके। लीडर के बारे में बताया, तो आप ही के यस बारे यस में। यस 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 यस, ठीक है, बड़ा प्राउड पोलाइटली बोला उन्होंने, लेकिन हमारे कुछ, अगर अगर इस मंच पे आज आप जसी को, जसवंत सिंह को, ग्लोबल लीडर को सुन पा रहे हैं, तो उसके पीछे मैं बहुत बड़ा दिल से थैंक करता हूँ। हरप्रीत का, जोसेफ का, ये दो वो इंसान है, जैसे मैं अमूमन मीटिंगों में आके एक ट्रू फैमिली के बारे में एग्जांपल देता हूँ, बोलता हूँ, केयरिंग फैमिली के बारे में जैसे मैं बोलता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, तो ये वही हरप्रीत है। मोर देन इवन माई फैमिली ऑल्सो, मेरी फैमिली की तरह है। इनके हस्बैंड के साथ हमारे फैमिली टर्म्स है, ये हमारे घर पे आए हैं, मैं इनके घर पे गया हूँ, मतलब हम करीब करीब लास्ट 15 ईयर से, पिछले 15 सालों से हम इकट्ठा हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे हमने शेयर किया है, अलग अलग मार्केटिंग कंपनीज में काम किया है, नो डाउट अप एंड डाउन चलते रहते हैं, बट टचवुड जब मैं लास्ट में उस डेड बेड पे गया था, बहुत बुरी कंडीशन थी, तो दैट टाइम मेरे घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था। उस टाइम मेरी मोना से, हरप्रीत का नाम निकने मोना है, वही मुंह से निकल जाता है, तो इनके साथ मेरी कॉल चल रही थी लास्ट, तो उसी कॉल में मैंने इनको बोला था कि हरप्रीत आई थिंक सो कि मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ और मैं शायद कभी बात करूँ ना पाऊँ, कर पाऊँ, मेरे को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। सो मैं अचानक गिर गया, बेहोश हो गया था, देन फोन मेरा कहीं था, इन्होंने मेरे को कंटिन्यू कॉल किए, नहीं उठा पाया, नहीं था उस कंडीशन में कि उठा पाता। फिर इन्होंने मेरी मदर को कॉल किया, मेरी सिस्टर को कॉल किया, देन आफ्टर, ठीक है, फिर सारी चीजें आगे टेक केयर की। सेम इन्होंने उसी टाइम जोसेफ को कॉल किया, वो भोपाल में रहते हैं। ये एक मैं जो हमेशा एग्जांपल देता हूँ ना, ये केयरिंग फैमिली मोर देन दिस, इन चीजों से बढ़कर हैं बहुत सारे रिश्ते, मतलब जिनके नाम नहीं होते, मेरे लिए मेरी बहन के समान भी है, ठीक है, मतलब हमारा उस तरीके के रिलेशन है कि कभी भी दिन रात इनको जरूरत पड़ती है, कभी मेरे को पड़ती है, तो हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। इन्होंने जोसेफ को कॉल किया, उस नाइट की बात है, 8-9 बजे की, भोपाल में। जोसेफ हमारा कॉमन फ्रेंड है लास्ट 15 to 15 ईयर से। उन्होंने ओवरनाइट उसी टाइम, आप ये सोचो कि सेम टाइम आपको ओवरनाइट जर्नी करनी है, फ्लाइट का टिकट बुक करना है, हाउ मच अ कॉस्टिंग, तो आप रियलाइज करके देखो कि कॉस्टिंग कितनी होगी। लेकिन इतनी चीजें, इतना कुछ एक आपका सकी फैमिली के बहन भाई नहीं कर पाते हैं जो इन लोगों ने किया। ओवरनाइट फ्लाइट लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग चंडीगढ़ पहुंचे हैं, मेरे को घर से लेके मेरे को हॉस्पिटल जोसेफ ने उस जगह पे अपोलो में एडमिट करवाया, जहाँ पे उनकी बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, वहाँ की सबसे सीनियर टॉप मोस्ट डॉक्टर थी, लीजा मैडम करके, ठीक है। देन वहां पे मेरा केयर हुआ, उसके आगे की सारी स्टोरी आपको पता है। सो मैं जितना भी दिल से इनको रिस्पेक्ट दूं, ठीक है, इनके बारे में जितना बोलूं वो चीजें कम है, लेकिन मैंने इनको फोर्स किया कि हरप्रीत प्लीज यार आप आओ, आगे आओ, क्योंकि जब मैं 2019 में इनको बोला था कॉन्सेप्ट के बारे में, ऑन पैसिव के बारे में, तो इन्होंने बोला कि जैसे अब थक गई हूं मैं, अब मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। मैं कहा यार इन चीजों को छोड़, एटलीस्ट एक बार सिर्फ आईडी डाल के छोड़ दे मेरे को, आपको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, मैंने समझा है, लेकिन जो समझा है उसके अकॉर्डिंगली है कि इतना बड़ा कुछ देने वाला है, ठीक है, जो कभी भी लाइफ में कभी हुआ ही नहीं है, ना ही होगा आगे चल के। देन इन्होंने उस चीज को जस्ट एक ऑब्लिगेशन के लिए, मेरे को ओबलाइज करने के लिए, इन्होंने जस्ट एक एंट्री डाला। देन आफ्टर कंटिन्यू हम टच में तो एवरी डे रहते हैं, ठीक है, हमारी जो एक रियल फ्रेंड, एक भाई बहन की तरह जो टॉक होती है, वो टॉक तो अभी राइट नाउ हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अदरवाइज हमारी जो टॉक होती है, ठीक है, जैसे हम आपस में कॉमन टॉक करते हैं ना, ठीक है, बट थैंक यू, मतलब हरप्रीत, इन्होंने चीजों को समझा, इतने प्यार से समझा। अभी लॉकडाउन आया, कोविड आया, उस टाइम के दौरान इन्होंने फिर फ्री थे, और नहीं फ्री तो नहीं थे ये, और ज्यादा बिजी हो गए थे ड्यू टू इनका जो केमिस्ट शॉप है, वहां पे आपको पता ही है कि ऐसे टाइम के दौरान। बट टचवुड सल्यूट करता हूँ हरप्रीत को कि इन्होंने आज टचवुड इनकी टीम मोर देन 1000 को क्रॉस है, घर में बैठ के शॉप पे काम करते हुए, इनके हस्बैंड
ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हो गए थे, 6 महीने के लिए वो बीमार रहे हैं। ऐसे टाइम में ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के सामने आए हैं। इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली परफॉर्म किया है और टचवुड जितना इनके लिए मैं सल्यूट करूं, मेरी फैमिली इनके लिए कितना भी करते हैं वो चीज़ें कम हैं, क्योंकि इन्होंने आज आज अगर मैं यहाँ पे लाइव बोल पा रहा हूँ, सो ये एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। सो थैंक यू हरप्रीत एंड हमारी जितनी भी बाकी बहनों ने बोला है, टचवुड मतलब बहुत अच्छा, यमुना नगर से जो हमारी बहन ने बोला, मैं नाम नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा, बड़ा अच्छा बोला। उनको बहुत ही टेक्निकली लैंग्वेज है, सॉरी उनको उनकी उसकी बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ यार समझ में नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है? अच्छी खासी नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, एक छोटा बच्चा साथ में होते हुए भी इतना बेस्ट उन्होंने दिया है, मोर देन 100 की टीम उन्होंने क्रिएट की है एंड वो बहुत ही केयरिंग नेचर के हैं। उसके अलावा हमारी 2 बहनों ने और बोला है, ठीक है? उन सभी के लिए भी मैं बहुत-बहुत बिग कांग्रेट्स मेरी तरफ से। आप सभी लोगों ने बहुत बेस्ट परफॉर्म किया। आप सभी लोग लाइव एग्जाम्पल हो उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी सपने नहीं देखे होंगे, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी गृहस्थ जीवन में ही मतलब रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाती। मैं उन हर एक हमारी बहनों को मैं हृदय से आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ आप फ्रंट पे आएँ, जो बेस्ट जितना जिस तरीके से बोल पाओ डज़न्ट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है? मैं खुद अपने आप को कुछ बहुत अच्छा स्पीकर नहीं समझता हूँ, लेकिन जब आप परफ़ॉर्म करोगे, कंटिन्यू आओगे सेशन में, सुनोगे, देन आफ्टर आप अपने आप में परफेक्ट हो जाओगे। सो वो मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों को एंड स्पेशली मैं आपका सभी का थैंक्स करता हूँ, योगिनी मैडम एंड थैंक यू जस्सी भाई, थैंक यू सो मच। और आपकी आवाज़ गई है आवाज शायद चली जस्सी गई। भाई। सॉरी कॉल आया था। हाँ, ममता जी और योगिनी जी आपने वो चीज कर दिखाई है, इस सेशन को इतना 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 ज्यादा प्यार मिल रहा है एंड मोर ओवर सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी महिला शक्ति जिसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है आप लोगों की वजह से, बहुत सारी हमारी लेडीज बहनें ठीक है अपनी फैमिली की केयर कर सकती हैं यहाँ पे आके, जिनके सिर पे हस्बैंड का साया नहीं है, फैमिली नहीं है, ठीक है, उनके लिए आप बहुत ही बड़ा एक एग्जाम्पल आप लोगों ने सेट किया है। So thank you Mamta ji and thank you योगिनी जी एंड हरप्रीत अगेन, आपको बहुत दिल से थैंक यू है, धन्यवाद आप सभी बहनों का, सभी बहनों का। लव यू ऑल, थैंक यू दिल से, दिल की गहराइयों से थैंक यू धन्यवाद। जस्सी भाई, बहुत अच्छा बोले हैं आप। और जो आपने स्टोरी बनाई है आज बताइए हम लोगों को कि आपका जो थोड़ी तबीयत जब खराब हुई माय थी और सेकंड बर्थ हरप्रीत आल्सो ममता जी, माय सेकंड बर्थ आल्सो। डेफिनेटली सही है। और जब हरप्रीत जी के बारे में आपने कहा तो सही में दिल भर आया। मतलब ये है फैमिली और इसको ही हम कहते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि रिलेटिव है वो, एक जो होता है, मैं समझती हूँ कि पिछले जन्म का भी कुछ ऐसा प्रभाव रहा होगा जो मैं अपना खुद को थोड़ी स्पिरिचुअल मानती हूँ, तो मेरा इसके ऊपर बहुत विश्वास है कि अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। और बहुत दिल छू जाने वाली आपने बात की है और भगवान करे आपकी तबीयत अच्छी रहे हमेशा, ग्लोबल लीडर हमेशा चमकते रहे। अच्छा। जैसे कि हमें हमें आज भी याद है जब आप बीमार हो, इस ये पता भी चला था तो आपको बहुत सारे प्रेयर्स और बहुत सारी ब्लेसिंग सही है। हर किसी ने भेजी है, जब तक लोगों को ये पता नहीं चला कि आप अभी ठीक ठाक हो और अभी आप उन सब चीजों से बाहर निकले हो। तो ये आपने जो हमें दिया है उसके जरिए ये बहुत कम है। आपने जो इंडिया के जो भी हर एक फाउंडर जो आज भी जुड़ा है ना, उसके लिए आपने जो इंडिया में दिया है, जो आपने एक आपका डिसीजन था कि आप ऑन पैसिव करें और ये डिसीजन होने की वजह से आज लाखों जिंदगियां चेंज हुई है, लाखों फैमिलीज की लाइफ चेंज होने वाली है। तो हम कितना भी आप बोल रहे हो दिल की गहराइयों से, हम हर एक बंदा आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा इस बात के लिए। ऐसर के तो हम है ही है, मगर आपको भी हम दिल से उतना ही चाहते हैं कि ये सब आपकी वजह से है। सो फिर से एक बार दिल से थैंक यू आपके लिए। धन्यवाद योगिनी जी, धन्यवाद। और जस्सी भाई बहुत बहुत अच्छा कहा है आपने। और योगिनी जी एक रिक्वेस्ट है, नीतू कुमारी जी अभी कैमरे के सामने हैं, तो आप
एक बार बुला लीजिए, देखिए बात। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नीतू कुमारी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आपका कैमरा तो ऑन है और अभी आप को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, उसको क्लिक कीजिए और आपकी बात कीजिए। नीतू कुमारी जी, हेलो। मैंने ऑप्शन दिया है योगिनी जी, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो अभी हम आगे जाते हैं। हम फिर कभी उनको बुला लेंगे। बिल्कुल अगर बात बिल्कुल होगी तो कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। हम आगे हमारे जो लीडर है जिनसे हम वापस सुनना चाहते हैं बहुत सारी चीजें, तो हम देवीलाल जी है, उनको हम बुलाना चाहेंगे। देवीलाल जी प्लीज आइए और आपके दिल की बात हम आज सुनना चाहते हैं। सही है, दिल की बात के बारे में दिल की बात कीजिए। देवीलाल सर जी, आप हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल है वो। क्या सुन पा रहे हैं हमें सर? मुझे लगता है वो नहीं है। कौशिक जी, आप प्लीज देखेंगे। मुझे दिखाई नहीं दे रहे देवीलाल जी। नहीं, शायद निकल चुके हैं। हम सत्संग को क्लोज कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ममता जी, आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं हाँ, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा है और वही बात दोहराऊंगी कि आज के प्रोग्राम में एक बात बहुत उभर के सामने आई है कि ऑन पैसिव ये प्लेटफॉर्म है जहां हम खुद के बारे में सोचना छोड़ के दूसरों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ऐश जी ने पहले से ही हमारे बारे में अच्छा कुछ सोच लिया है। वो हमेशा कहते हैं कि यू विल नेवर गेट सच वैल्यू इन एनी अदर कंपनी। तो जो वैल्यू हमको इस कंपनी में मिलने वाली है दूसरे कंपनी में नहीं मिलेगी, और इसीलिए इतना विश्वास है कि आज हम खुद के बारे में बात नहीं करते हैं, हम दूसरों के बारे में बात करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं। आज के जितने भी कंटेस्टेंट आए थे उन्होंने वही बात की है और बहुत खुशी हो रही कि इतना विस्तृत दायरे के कंपनी के बारे में हम लोग बात करते हैं और उस कंपनी के हम फाउंडर्स हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। होस्ट, हमारे स्पीकर्स, को स्पीकर्स सभी को प्रणाम करती हूँ और सबको धन्यवाद देती हूँ। और हमारे जितने भी आज महिला फाउंडर्स जिन्होंने अपने दिल की बात रखी है, मैं उनको थैंक यू कहूँगी और एक विशेष थैंक यू उनको कहूँगी कि जिनके साथ हमारी बात नहीं हुई, नीतू जी, लेकिन फिर भी दिल की बात सुन सुन के उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कॉन्फिडेंटली उन्होंने शेयरिंग किया। तो ये है ऑन पैसिव। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच ममता। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे ममता खुद एक टीचर है, लेक्चरर है, तो कल जो है वो 5 सितंबर है जहाँ पे हम वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके हैं और आपको सबसे पहले इसकी बहुत बहुत बधाई हो टीचर्स और धन्यवाद। और टीचर्स है जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आज टीम चैंपियंस में ऑन पैसिव में टीचर्स है, हर किसी से हम कुछ न कुछ हर रोज सीखते हैं। तो और जो ऑलरेडी एज एन प्रोफेशन करके आज हमारे साथ में बहुत सारे टीचर्स हैं, अलग अलग स्टेट्स से है, अलग अलग सिटीज से है, तो उन सभी को कल के टीचर्स डे के लिए बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो उसके वजह से जो आज हमारे इंडिया का फ्यूचर है वो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया होने वाला है और हो रहा है। तो आपको बहुत बहुत कल के दिन की बधाई हो। तो इसके साथ नहीं योगिनी जी, एक बात इसमें ऐड करूंगी कि धन्यवाद आपका, आपने हमें हैप्पी टीचर्स डे कहा है। मैं भी सबका उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और सबको बधाइयाँ देती हूँ टीचर्स डे के तौर पे। लेकिन आज ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर हम ये कहेंगे कि अगर अगले साल तक 5 सितंबर तक हमारी एक टीचर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी हुई और होने वाली है जो एकेडमी पे पढ़ाती है, बिल्कुल सही, तो हम लोग एक टीचर्स स्पेशल प्रोग्राम करेंगे और उसका नाम होगा दिल की बात टीचर स्पेशल प्रोग्राम। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग हमारा अभी से बन गया, बिल्कुल शुरू है, जो है वो नेक्स्ट ईयर हम बहुत बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हमारे जो टीचर्स है उनके लिए स्पेशली रखेंगे। बिल्कुल सही है।
ममता जी, इसी के साथ में हम आज का सेशन जो है यहाँ पे क्लोज करते हैं और हम हमारा नारा जो है हम वो बोलते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा नेक्स्ट सैटरडे का दिल की बात का, उसके लिए हम सभी लीडर्स को हम बोलेंगे कि आपके टीम्स में अगर कोई है महिला फाउंडर्स जिनको इस प्लेटफॉर्म से बात करनी है तो प्लीज हमारे तक पहुंचाइए, उनके नंबर शेयर कीजिए ताकि हम उनके साथ बात करके इस प्लेटफॉर्म पे उनको बुला सके। तो आज का सेशन हम स्लोगन से क्लोज करते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। मिलते हैं अगले सैटरडे, फिर से दिल की बात लेके आते हैं हमारे नए कंटेस्टेंट्स के पार्टिसिपेंट्स के साथ में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। धन्यवाद। हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव के फाउंडर से हम ऑन पैसिव करते हैं विथ वी आर इन इट टू विन इट। धन्यवाद। Thank you everyone. Thank you so much. We are in it to win it. Bye bye everyone. Good night. Shubhratri. Take care. Bye. Thank you.